लेकिन ये पूरियां तो मैंने नहीं बनाई, इसमें आलू भी नहीं है, और मैंने तो चने की सब्जी बनाई थी। भगवान, मैंने सोचा तुमने दी है। अरे ये लड़की किसके घर से उठा कर ले आई है तू? ओह नो, बहुत हुआ, तूने तो कंजूसी की सारी हदें पार कर दी। मोनिका, ये एम्प्लॉयज का बायोडाटा कौन से फोल्डर में रखा है? सारी डिटेल्स एम फोल्डर में है। ओके। नंदू, हाँ बोलो, क्या हुआ? बिजी हो क्या? हाँ थोड़ा सा, कुछ अर्जेंट काम आ गया था। पूड़ियों को लेकर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी यार। हाँ, तुम जैसी मिस को मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहेगी। खैर कोई बात नहीं, इट्स ऑलराइट। अच्छा सुनो। हाँ मैं बोल ना। वो हम साथ चल के फ्रूटी पी सकते हैं क्या? ओके। ठीक है चलो। ये तो हमारे एमडी की गाड़ी है, इसे गिरवी रखोगे क्या? हाँ, जरूरत पड़ी तो बेच भी दूंगा। फ्रूटी पिलाने के नाम से मुझसे ब्लड डोनेट करवा दिया। कल को इडली के नाम पर मेरी किडनी डोनेट करवाओगे क्या? अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? रास्ते पे कचरा नहीं फेंकते, पता नहीं कैसे। रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है। हाँ, उसके लिए रक्तदान अपनी मर्जी से करवाया जाता है, किसी से जबरदस्ती नहीं करवाया जाता। सॉरी पद्दू, मैंने अपने फायदे के लिए तुम्हारा खून बेचा थोड़ी है। एक मासूम बच्ची और उसकी माँ को खून की जरूरत थी। चाहे तुम कुछ भी कह लो, जो गलत है सो गलत है। हाँ देखो, मैंने ऑफिस में सबका पर्सनल रिकॉर्ड चेक किया, लेकिन सिर्फ तुम्हारा ही ब्लड ग्रुप उनसे मैच कर रहा था। क्या हुआ साहब, क्या बात है? आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या चाहिए इसे? इसे 100 रुपए चाहिए, तुम दोगी? लेकिन क्यों? उसे लग रहा है हम यहाँ अश्लील काम करने आए हैं। उसके लिए 100 रुपए? तो इस सब का क्या रेट होना चाहिए, तुम ही बता दो। आज दिन ही खराब है। बेकार में 100 रुपए दे दिए। हाँ? तो पैसा वसूल करने का इरादा है क्या? क्या? नहीं नहीं। हाँ, अब चलो। थैंक यू पद्दू, सर ये किस लिए? तुमने समय पर आकर ब्लड डोनेट करके मेरी बेटी और उसके पैदा होने वाले बच्चे की जान बचा ली। तुमने आज 2 जिंदगियां बचाई हैं बेटी, इसलिए 2 शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। 2 शब्द नहीं, आज आप 4 शब्द कहिए। इसने फ्री में ब्लड डोनेट किया है, तो आज मैडम के नाम पर आप सब लोग फ्री में समोसे खा सकते हैं। हाँ, आप टेंशन मत लो, बिल एमडी सर देंगे। सभी यंगस्टर्स को पद्दू जैसा बनना चाहिए। नंदू, तुम कुछ कहना चाहोगे? यस सर। इस दुनिया में जहाँ हर कोई एक दूसरे का खून चूस रहा है, वहाँ खून देकर पद्म प्रिया ने एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। दुनिया को ऐसे ही नेक इंसानों की बहुत जरूरत है। ये लीजिए छुट्टे। अरे ये तो अपना भाई लग रहा है। ए भाई देखा, पकड़ लिया ना। अक्खा शहर में किसी को भी ड्राइविंग नहीं आता है भाई। बाकी का छोड़ो, तुमने सीखी है नहीं? अपन तो बचपन से जानता है। ये कहाँ जा रहा है भाई? क्या करोगे जान के? अरे ये ड्राइवर। अरे इसका ड्राइवर मैं ही हूँ। 4 पहिए की गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर अब 3 पहिए की गाड़ी चलाएगा। हाँ यार। फिर तो स्वागत है बेड़ो, वेलकम। मूवी इतनी अच्छी भी नहीं थी। हाँ, कुछ समझ में नहीं आया। ऑटो सित्तापट्टी चलोगे? हाँ बैठिए। बैठो। हम लेट तो नहीं हो जाएंगे ना? चिंता क्यों करती हो? लेट हो गए तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। आओ ना। नहीं ना। अरे आओ ना, एक किस। भाई ऑटो में प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ऑटो की नहीं है, तेरे लिए प्रॉब्लम मैं हूँ। चल बाहर निकल। कॉलर छोड़। इस लड़की से शादी करेगा? तू कौन होता है पूछने वाला? बीच में टांग मत अड़ा। सही कहा, लेकिन मुझे टांग अड़ानी है। अरे तुम ऐसे क्यों मारे हो इसे? खुलेआम ऐसी हरकतें करने में तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे बाप ने आज तक नहीं पूछा तुम कौन होते हो। बताऊं कौन होता हूँ? तुम्हारी एमबीए की फीस भरने वाला। उस वक्त क्यों नहीं पूछा कि मैं कौन होता तो हूँ? उसके लिए मेरे दोस्त को मारोगे तुम? हम मारूंगा। इस लड़की के आसपास भी नजर आया ना तो पप्पी देने के लिए तेरा मुंह नहीं बचेगा। अब ऑटो से नहीं, बस से जा। हाँ? तुम ऑटो में बैठो। तुम्हारी शिकायत पापा से करूंगी। हाँ हाँ कर लेना। अब कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे?
जिस रास्ते पर तुम भटक गई थी उसे पीछे छोड़कर सही रास्ते पर जा रहे हैं। कमला, जवानी जिंदगी का वो मोड़ है जिसमें लड़खड़ा गए तो जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मैं तुम्हें अपना दुश्मन लग रहा हूँगा, लेकिन कभी भी जरूरत पड़े तो याद रखना, तुम्हारा ये भाई एक कॉल पे आ जाएगा। ये लो 5 रुपए। थैंक यू। ये बिल्कुल सही नहीं है। मुझे तेरा काम बिल्कुल पसंद नहीं आता। कौन सा काम? ऑटो चलाने का? हाँ वही। यही तो दिक्कत है अपने देश की। इंसान को उसकी नौकरी के हिसाब से भापते हैं, ये नहीं देखते कि वो कितनी मेहनत कर रहा है। दूसरे देशों को देखो, हर काम की इज्जत करते हैं सब। यार तू ऐसे ऑटो चला रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, तू मेरी बाइक के बारे में ना बिल्कुल भूल जा। मुझे मेरी बाइक चाहिए ही नहीं। स्टॉप दे। तुम्हें ऑटो चलाने का लाइसेंस आखिर किसने दिया? आरटीओ। Shut up! मेरी बेटी से सवाल करने का लाइसेंस तुम्हें किसने दिया? मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड को मारने का लाइसेंस तुम्हें किसने दिया? पहले ही दिन से तुम्हारी गंदी नजर मेरी बेटी कमला पर थी, इसलिए तुमने हमारे बाथरूम की टाइल्स ठीक की। मेरी बेटी की एमबीए की फीस तुमने भरी। एक अमीर लड़के के साथ तुम उसे देख नहीं पाई, इसलिए मार के भगा दिया। हमारे घर के मामलों में तुम्हें टांग अड़ाने का लाइसेंस किसने दिया? बोलो। अगर ऐसा दोबारा हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ। एक बात ध्यान से सुनो, कैरेक्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक लड़की की जिंदगी के साथ मत खेलो, और तुम इसके साथ घूमना बंद कर दो। चल जाइए। क्या? चल छोड़। चलो चलते हैं। ए, तूने उन लोगों की कितनी मदद की? उसने एक बार भी नहीं सोचा। क्या क्या बोल गया यार? मैंने एहसान जताने के लिए मदद नहीं की थी, और जब मैं उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ तो तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? नंबर मांगा था, उसने एड्रेस ही दे दिया। हाय प्रियंका। अब ये लड़की कौन है? रोती हुई लड़की को अगर शीशा दिखा दिया जाए तो फिर वो जिंदगी भर नहीं रोती। दीदी ने मुझे हेयर कट के लिए 300 रुपए दिए थे, That's great. लेकिन मुझसे वो सारे पैसे बिना हेयर कट करवाए ही खर्च हो गए। That's bad. नंदू, हमें इस उम्र में मस्ती करनी चाहिए ना? हमें? वो बात नहीं है, स्कूटी सीखने की बात कर रही हूँ। ओह। मेरे फ्रेंड ने मुझसे स्कूटी ली और उसने बिजली के अरे खंभे बाप में रे। ठोक दी, तो उसकी हेडलाइट टूट गई। उसे ठीक कराने के चक्कर में पैसे खर्च हो गए। अच्छा। अगर दीदी को पता चला कि मैंने हेयर कट नहीं करवाया ना, तो मुझे मार देगी। पगली, इतनी सी बात के लिए रो रही हो? क्या तुम मुझे 300 रुपए दोगे? भाई तू कितना टैलेंटेड है यार। मैं तो कह रहा हूँ ये ऑटो चलाना छोड़, खुद का सलून खोल ले, बहुत सही कमाएगा। जूते भी अच्छे मारता हूँ, उसकी भी दुकान खोल लूँ। हाँ बढ़िया आइडिया है। कितनी देर लगेगी? थोड़ा सब्र तो करना पड़ेगा। हीरोइनों वाला हेयर स्टाइल जो देने वाला हूँ तुम्हें। मुझे किसी हीरोइन के हेयर स्टाइल की जरूरत नहीं है, मैं तो खुद ही हीरोइन हूँ। अच्छा एक काम कर, सारे बाल जला दे। क्या है ये? कहाँ से कटिंग कराई तूने? इसके लिए 300 रुपए दिए ना? बेकार से हेयर कट के लिए? बेकार से हेयर कट नहीं है, तमन्ना हेयर कट है। तमन्ना हेयर कट मेरी जूती। बता मुझे कहाँ है उसकी दुकान? सारे पैसे वापस लेकर आती हूँ। हेयर कट हो जाने के बाद कोई भी पैसे वापस नहीं करता। हाँ? तू उन्हें सपोर्ट कर रही है? तेरी तो देखो ना दीदी मार चल रही भाई है। चलते हैं। अरे अरे, उसका कान क्यों खींच रही है? बहरा कर देगी तो शादी कौन करेगा इससे? क्यों? बहरी लड़कियों की शादी नहीं होती क्या? इसकी कंजूसी की तो हद ही नहीं है। शादी करने के लिए इंग्लिश आनी बिल्कुल चाहिए। नहीं। इंग्लिश सीखना तो सीखो, पर उसका शादी से कोई ताल्लुक नहीं है। सही बोला। हमारी लक्ष्मी दीदी तो दिन रात इंग्लिश पढ़ पढ़ के अंग्रेज बन जाएगी। अमेरिका वाले जीजाजी को इम्प्रेस जो करना है। ए, और क्यों डाल रहे हो? तराजू ठीक से पकड़ो और ये सब निकालो। इतनी बार बोला पद्दू, तुम्हें समझ में नहीं मुझे आता? 5 लाख रुपए की जरूरत है, तुम्हारे पास है? 5 लाख? मैं सीरियस हूँ पद्दू। ओके ओके। ये क्या कर रही हो? ए, सब देख रही हूँ, चीटिंग नहीं। कम से कम 10 किलो होना चाहिए। कर क्या रही हो? वही तो ढूंढ रही हूँ नंदू। मजाक मत करो, है या नहीं है? 1 मिनट पूछती हूँ। माँ, हाँ? वो तिल के बीज वाले बॉक्स में कुछ पैसे रखे हैं। नहीं है। अरे मुझे नहीं, नंदू को चाहिए। मुझे लगता है शायद 36 रुपए और 75 पैसे होंगे उसमें। हाँ, तो तुम उतने पैसे रख लो और बाकी के कहीं से अरेंज कर लो। बात बहुत सीरियस है पद्दू, और तुम समझ नहीं रही हो। क्या लगता है 5 लाख बहुत छोटा अमाउंट है क्या? इतने पैसों की जरूरत कैसे पड़ गई? तुम्हें पता है ना वो मोहल्ले का भाई कहाँ पर मिलेगा? ले चलो उसके पास। क्या कर रहे हो? मेरा बैग तो लेने दो। नंदू, वो इंसान बहुत खतरनाक है। वो इंसान कैसा, उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस उसके पास ले चलो। ठीक है, लेकिन तुम बात नहीं समझ रहे। कौन सी बात? उधार देने वाला सिर्फ हमें नहीं, हमसे जुड़े लोगों को भी परेशान करता है। ये सब सह नहीं पाए तो मेरे पापा ने तुम्हारे पापा? क्या हुआ था? खुदकुशी कर ली थी। आई एम सॉरी पद्दू। मेरी बात मान लो नंदू, प्लीज मत लो उससे पैसे। वक्त नहीं है, जल्दी से उसके पास ले चलो प्लीज। चलो।
नंदू तो मेरी बात समझो। तुम बस चलो ना। नंदू एक बार और सोच लो नंदू, ये बहुत ही बुरा इंसान है। बुराई हर इंसान में होती है। चलो। हाय, नंदू आ रहा है। तू यहाँ कैसे बे? गलती से आया क्या? गलती से नहीं, मदद मांगने आया हूँ। मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। मशीन ऑफ करने को बोल रहे? ए, मशीन बंद कर। इसमें मदद की क्या बात है? पैसे के बदले कुछ गिरवी रख दे। कुछ है तेरे पास? गिरवी रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है और वक्त बहुत कम है। वक्त तो मेरे पास भी नहीं है। प्लीज भाई, जिंदगी और मौत का सवाल है। गणेश मास्टर के बेटे की जान खतरे में है। कहो तो मैं खुद को गिरवी रख देता हूँ। उसने तुझे बचपन में पढ़ाया है क्या? या फिर तू उसका होने वाला दामाद है? ऐसा कुछ नहीं है। एक बार मैं बारिश में भीग रहा था, तब उन्होंने मुझे छाता दिया था। छाता? हाँ, जब मैं 10वीं में था तो मुझे भीगता हुआ देखकर उन्होंने अपना छाता मेरे हाथ में थमा दिया और खुद भीगते हुए चले गए। एक छाते के लिए 5 लाख? क्या कहा? हाँ? अच्छाई की भी कोई कीमत होती है क्या? बस करो बस करो। ए, ये आज की वसूली की लिस्ट है। 5 लाख के बदले में कुछ गिरवी रख और ले जा। प्लीज, मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। बस अपनी जान गिरवी रख सकता हूँ। आपको मंजूर हो तो कुछ भी ले लीजिए। मेरी किडनी, मेरी आंखें, मेरी जान ले लीजिए। पागल हो गया हो? तुम चुप बैठो भाई। अपनी आंखें और दिल गिरवी रखेगा? हाँ। अच्छी तरह सुना ना, भाई ने तेरी आंखें और दिल मांगा है। मैं लिख कर दूंगा, पर मुझे पैसे अभी चाहिए। ए! इस पर अपने हाथ से लिख और साइन कर। Are you mad? ये क्या कर रहे हो नंदू? ये ठीक नहीं है। वक्त नहीं है, ऑपरेशन के लिए देर हो जाएगी। तुम समझ नहीं रही हो पद्दू। ये ले 5 लाख। शुक्रिया भाई, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। आज 15 तारीख है, अगली 15 को पूरा 1 महीना हो जाएगा। उस दिन रात को 12 बजते ही मुझे मेरा पूरा का पूरा पैसा वापस चाहिए। तेरी आंखें और दिल भाई के हो जाएंगे। ठीक है। समझ गया ना? नंदू, ये पैसे रहने दो, मत लो। आज आपकी वजह से एक जान बचेगी। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। चलो चले।